दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। इंडियन टीवी इंडस्ट्री का सबसे डरावना शो कौन सा था? जवाब देने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि ये जो डरावना शो होगा उसे सिर्फ कंपनी क्लेम नहीं करनी चाहिए कि सबसे डरावना है। असल में उसे देखने वाले ये क्लेम करने चाहिए कि वो सबसे डरावना शो था। आपको एक हिंट भी देता हूं। इस डरावने शो को बंद करवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका तक दायर की गई थी कि ये इतना ज़्यादा डरावना है कि इसे देखने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, औरतें इतना ज़्यादा डर जाती हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आने तक का खतरा हो जाता है। इंडियन टीवी इंडस्ट्री का सबसे डरावना शो सिर्फ एक ही कहलाया गया, जी हॉरर शो। नाइनटीन 1993 में शुरू हुआ था जी हॉरर शो और ये इतना ज़्यादा डरावना था कि पहले एपिसोड से ही ये हिट हो गया। भले ही ये डरावना था, इसे देखने के बाद लोग डर जाया करते थे और ये आता भी प्राइम टाइम पर था, लेकिन फिर भी इसे देखने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और इसे बनाया था रामसे ब्रदर्स ने। अब रामसे ब्रदर्स, जिनकी पहले भी डरावनी मूवीज आया करती थी, वो भी 70s और 80s की सुपर हिट फिल्में, इसके बाद उन्होंने कदम रखा टीवी पर और इसके बाद यहाँ पर भी धमाल मचाकर रख दिया और इसने एक नए कल्ट की शुरुआत की थी, हॉरर जोन, यानी कि टीवी पर ऐसे हॉरर शो की। और इसके बाद अलग अलग टीवी शोज आए और दूसरे नंबर पर कहा जाता है आहट को। अगर आप 90s किड्स हैं तो आपको जी हॉरर शो और आहट के बारे में तो पता ही होगा। ये दो सुपर हिट हॉरर शोज थे जो बहुत लंबे चले थे। लेकिन जी हॉरर शो जो कि 1993 में चला था, लेकिन इसे 2001 में बंद कर दिया गया था। इतना डरावना शो जिसे बहुत ज़्यादा लोग पसंद किया करते थे, आखिर इसे बंद क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसके आखिरी एपिसोड को भी बहुत अच्छा माना गया था, फिर भी इसे बंद क्यों कर दिया गया? अब इसके कारण के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप भी 90s किड्स हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपने ज़रूर ये शो देखा होगा और आज भी आपके दिल में ये बसा होगा, जैसे कि मेरे दिल में बसा हुआ है। तो 1993 में जी टीवी पर शुरू हुआ था जी हॉरर शो और इसे बनाया था रामसे ब्रदर्स ने, जिन्होंने 70s और 80s में भयानक से भयानक फिल्में बनाई थी और लोगों को सिनेमा में डरा दिया था। लेकिन अब उन्होंने कदम रखा था टीवी पर। टीवी पर इससे पहले ऐसे डरावने नाटक नहीं आया करते थे, ऐसे डरावने शोज नहीं आया करते थे। पहली बार जब ये शो आया तो इसका पहला एपिसोड था दस्तक, जिसमें अर्चना पूरन सिंह ने भी काम किया था। हाँ जी, अर्चना पूरन सिंह, जो कि आजकल फनी टीवी शोज पर नजर आती हैं, कॉमेडी टीवी शोज पर नजर आती हैं, उन्होंने इस पहले शो पर काम किया था और ये पहला जो एपिसोड था बहुत ही धमाकेदार रहा। पहले तो ये पहली बार ट्राई किए जाने वाला शो था, क्योंकि इससे पहले इंडियन टीवी इंडस्ट्री में कोई भी हॉरर शो नहीं आता था, डरावना शो बिल्कुल नहीं आता था और ये पहली बार ट्राई किया गया था कि क्या टीवी पर लोग इस तरह के डरावने शोज देखना पसंद करेंगे या नहीं। और जैसे ही इसका पहला एपिसोड एयर हुआ, इसके बाद ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। ये लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आने लगा कि लोग इसे हर बार देखा करते थे और रिपीट टेलीकास्ट भी दिन के वक्त देखा करते थे। धीरे धीरे ये प्राइम टाइम पर आने लगा और प्राइम टाइम पर भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। सबसे पहले इसके सिर्फ 24 एपिसोड ही बनाए गए थे, जैसे कि एक पहले से बनाया गया शो हो कि इसमें 24 एपिसोड रखे जाएंगे, 24 एपिसोड बहुत ही अच्छे होंगे। इसमें थिएटर आर्टिस्ट काम कर रहे थे जिनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ये 24 एपिसोड कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। और इसके प्रोड्यूसर्स ने इसकी कामयाबी से देखा कि इसके और भी एपिसोड बनाने चाहिए और इसके बाद ये शो चलता गया साल 2001 तक और ये लोगों का सबसे पसंदीदा शो था। लेकिन 1997 में जुलाई में इस पर एक याचिका दायर कर दी गई कि ये बहुत ज़्यादा डरावना शो है, क्योंकि इसे प्राइम टाइम पर चलाया जा रहा था और इसके जितने भी एपिसोड थे बहुत ज़्यादा हिट हो रहे थे। एक बहुत ही अच्छी कहानी पर एक ऐसा शो बनाया जाना जिसकी कहानी का अंत हो जाता था, यानी कि आजकल के डेली सोप की तरह नहीं जो कहानी चलती रहती है। इसके हर एपिसोड का एक तरह से अंत किया जाता था, यानी एक स्टोरी बनाई जाती, 2-3 एपिसोड तक वो चलाई जाती और उसका अंत कर दिया जाता, फिर नए एपिसोड शुरू होते, नई कहानी शुरू होती। तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। लोगों को एहसास हो रहा था जैसे वो हॉरर मूवीज़ देख रहे हैं, लेकिन घर के अंदर।
पहले सिनेमा में जाना पड़ता था उन्हें ऐसी हॉरर मूवीज देखने के लिए, लेकिन अब वैसे ही हॉरर शो उनके घर में पहुंच गए थे और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। लेकिन इसे देखने वाले ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। प्राइम टाइम, आपको पता होगा 9 बजे का समय प्राइम टाइम का होता है और हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि ये इतना ज़्यादा डरावना है कि इसे देखने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा डर रही हैं। इसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी इसके खिलाफ। इसके बाद अब प्रोड्यूसर्स पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो इतने डरावने शोज़ क्यों बना रहे हैं ताकि लोगों को डरा पाएं और अंधविश्वास को बढ़ावा दे पाएं। उस समय माना जा रहा था कि इससे लोग इतना डर रहे हैं कि उन्हें टीवी के अंदर भूत नजर आ रहे हैं। कई लोगों को हार्ट अटैक तक आ गया था और कई लोगों का मानना था कि जब ये शो रात के 9 बजे आता है तो उनकी टीवी में भूत आ जाता है और कमरे में उन्हें एहसास होने लगते हैं, घर के बाहर भूत दिखने लगते हैं। ऐसी ही कई घटनाओं के बारे में लोगों ने जिक्र भी किया था। अब उन घटनाओं को इस शो के साथ जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि लोग पहली बार टीवी पर इतने डरावने शो को देख रहे थे और इसे देखकर उन्हें डर लगना जायज़ था। जबकि इस शो में कहा भी जाता था कि इसमें जितनी भी घटनाएं दिखाई गई हैं, जितने भी पात्र दिखाए गए हैं वो काल्पनिक हैं, लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये सब सच है और भूत सच में होते हैं। इसलिए लोग इस पर भरोसा करने लगे थे कि ये घटनाएं सच में हो रही हैं और भूतों की संख्या बढ़ गई है। तो जब ये याचिका दायर की गई, इनके प्रोड्यूसर पर दबाव बनाया गया तो उन्होंने इनकी स्टोरीज और कम डरावनी कर दी और जी हॉरर शो का नाम बदलकर अनहोनी हो गया 1997 में। लेकिन फिर भी इसके शो काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहे थे। इसके बाद और दबाव बनाया गया टीवी के ऊपर तो इस शो को थोड़ा डिले कर दिया गया। पहले ये प्राइम टाइम पर आया करता था यानी कि 9 बजे, और 9 बजे आपको पता है ये प्राइम टाइम इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि इस समय देखने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। लोग अपने काम कर कर घर पहुंच जाते हैं, जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो इस समय तक फ्री हो जाते हैं और टीवी से चिपक जाते हैं। इसीलिए इसे प्राइम टाइम कहा जाता है और इस प्राइम टाइम पर ये हॉरर शो चला करता था जिसे लोग पसंद किया करते थे, डरा भी करते थे, पसंद भी करते थे। तो उन्होंने प्राइम टाइम से हटाकर इसका टाइम 10 बजे और फिर धीरे धीरे 11 बजे कर दिया और एक समय तो ये आ गया था कि इस शो की टाइमिंग 11:30 बजे कर दी गई। अब आप सोच सकते हैं कोई शो जो 9 बजे आता हो और बहुत ज़्यादा हिट हो, सिर्फ दबाव बनाया गया और इस शो की टाइमिंग डिले कर दी गई। फिर भी जो इसे देखना पसंद करते थे वो रात के 11:30 बजे तक भी जागा करते थे ताकि इस शो को देख पाएं। फिर आप समझ सकते हैं जब धीरे धीरे नए शोज आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि साल 2001 तक ऐसे डेली सोप आने लगे थे जिसमें घर गृहस्थी के बारे में बताया जा रहा था। ऐसे बहुत सारे शोज थे जिनकी कहानियों का अंत नहीं हो रहा था और ये लोगों के लिए कुछ नई सी चीज़ थी कि कहानी का अंत नहीं हो रहा। क्योंकि जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो हम भी उसमें खुद को पाते हैं, किसी एक किरदार के साथ खुद को जोड़ लेते हैं और समझने लगते हैं कि वो किरदार मेरे जैसा है। लेकिन एक फिल्म का अंत हो जाता है और इससे पहले जो टीवी शोज भी आया करते थे उसका भी अंत हो जाया करता था और लोग माना करते थे कि कहानी यहाँ रह गई, मैं और देखना चाहता हूँ। तो ऐसे डेली सोप्स आने शुरू हो गए जिसकी कहानी का अंत ही नहीं होता था। भाई एक पत्नी मर गई, नई पत्नी ले आते, उसका पति मर गया, फिर वो बीवी किसी और से शादी कर लेती। अब ऐसी कहानियाँ कितने सालों तक चली आपको पता होगी। तो मैं उन शोज़ के बारे में कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उन शोज़ के कारण इन खास जो बहुत अच्छे शोज़ थे उनकी टाइमिंग डिले कर दी गई और धीरे धीरे इसका पिटना जायज़ था। क्योंकि जब आप आधी रात को टाइमिंग कर देंगे ऐसी शो की तो कोई उस समय तक जागेगा क्यों? क्योंकि हर किसी को अगले दिन काम पर जाना पड़ता था। इसीलिए ऐसे शो को देखने के लिए लोगों की संख्या कम होती गई और ये शो पिट गया। साल 2001 में इस शो को बंद कर दिया गया और बंद होने का कारण था क्योंकि इसे देखने वालों की संख्या बहुत कम हो गई थी और रिपीटेड टेलीकास्ट जो कि दिन के वक्त आता था उसे भी कम लोग देख पाते थे। भाई काम पर कोई टीवी शो थोड़ी ना देख पाएगा। अब रात को सही टाइम पर आप चलाते नहीं, उस समय इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था कि बाद में आप शो को देख पाएं, इसलिए ये शो पिट गया। लेकिन इस शो ने एक कल्ट की शुरुआत की थी, वो थी हॉरर फैंस। ये जो हॉरर मूवीज़, हॉरर शोज़ देखने वाले थे तब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए ये पब्लिक डिमांड थी कि वो जी हॉरर शो जैसे और शो देखना चाहते थे। इसीलिए 1995 में आहट की शुरुआत हुई और आहट भी सुपर डुपर हिट हुआ था। इसके बाद कई शोज़ इसी तरह चलाए गए थे। कोई है, इस तरह के और भी कई शोज आए थे, कुछ पिटे कुछ थोड़ा चले, लेकिन जी हॉरर शो और आहट जितने फेमस और शोज नहीं हो पाए। अब इसके बाद भी हॉरर शोज बनाए गए। अब आजकल के हॉरर शोज की बात करते हैं। नागिन,
अब डायन, अब इन्हें हॉरर शो कहा जाता है। अगर आपको लगता है सच में ये हॉरर शो है तो सल्यूट है आपको भाई, इसे हॉरर कहते हैं। तो जी हॉरर शो, आहट वो क्या थे, वो तो अलग ही दुनिया थी ना। अब ऐसे हॉरर शो बनाए जाते हैं, जी हॉरर शो जैसे बिल्कुल नहीं बनाए जाते, क्योंकि अब ऑडियंस और ज़्यादा मैच्योर हो गई है। अगर डरावना कंटेंट भी लाया जाए तो लोग डरेंगे नहीं बल्कि ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और शायद अब किसी पर भी इस तरह का केस ना हो जिस तरह उस समय में याचिका दायर की गई थी कि ये बहुत ज़्यादा डरावना है और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। आज के समय में ऑडियंस मैच्योर है, ऐसा शो अगर बनाया जाए तो लोग देखना पसंद करेंगे, बस उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। जब 90s में जी हॉरर शो को बनाया गया था तो इसमें थिएटर आर्टिस्ट लिए गए थे, और ये जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। हर शो को अगर आप देखेंगे आज भी आप महसूस करेंगे जैसे कोई फिल्म बनाई गई हो, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। लेकिन आज के शोज आप देख सकते हैं, उन शोज में दिखाया क्या जाता है, कैमरा एंगल बार बार उनके एक्सप्रेशन दिखाता रहता है। भाई एक एक्सप्रेशन दिखाकर करना क्या चाहते हो, जो स्टोरी है वो इतनी होती है, इतनी, और उसको खींच खींच कर एक्सप्रेशन दिखा दिखा कर लोगों के सामने परोसा जाता है, और लोग अब करें भी क्या। अब ऐसे शोज आ रहे हैं तो यही देखने पड़ेंगे, इसीलिए लोग टीवी से हटकर अब वेब सीरीज की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहां पर चलो अच्छी एक्टिंग तो देखने को मिलती है, कहानी तो देखने को मिलती है। इसलिए जो डेली सोप हैं अब धीरे धीरे पिटने लगे हैं। अब भाई ये लंबी चलने वाली स्टोरीज अब ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगी, और मैं प्रिडिक्ट करता हूँ आज से 5 साल और 7 साल बाद तक ऐसे डेली सोप चल पाएंगे। उसके बाद लोग और मैच्योर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस होगी। अब नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम ये आ गया है, इस पर वेब सीरीज इतनी अच्छी अच्छी आ रही हैं कि आप देखकर खुश हो सकते हैं, और कहानी का अंत भी होता है। अगर कहानी चलती भी है बेफालतू खींची हुई नहीं लगती, जैसा कि डेली सोप में किया जाता है। इसीलिए लोग अब डेली सोप से थोड़ा दूर भागने शुरू हो गए हैं। कुछ अच्छे डेली सोप हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं, क्योंकि उनकी हर बार स्टोरी कुछ अलग होती है तो लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो डेली सोप हैं वो बिल्कुल देखने लायक नहीं है भाई, उन्हें देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। उससे अच्छा कोई मूवी देखो या घर का काम कर लो। अच्छा हॉरर शो बनाया जाए आज भी चलेगा, इन्हें देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बस कंटेंट ही नहीं आ रहा। भाई कंटेंट कहाँ से देखें, इसीलिए वेब सीरीज की तरफ सब बढ़ रहे हैं, और जी हॉरर शो कल्ट बन चुका है। आज भी लोग उसे याद करते हैं, भले ही आज आपको YouTube पर इसके कुछ एपिसोड मिल जाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी पुराने हैं, लेकिन आज के समय में ना सोचें, इसे पुराने समय में सोचें। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, बजट बहुत कम था, स्पेशल इफेक्ट्स दिए नहीं जा सकते थे, तो जो उन्होंने बनाया वो बहुत ही अच्छा बनाया। और ध्यान से अगर आप एक्टिंग की तरफ देखेंगे तो एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और बड़े बड़े कलाकार जो आज बड़े सितारे बन चुके हैं वो भी जी हॉरर शो में काम कर चुके हैं। अगर आप भी 90s किड्स हैं तो यकीनन आपने जी हॉरर शो और आहट तो देखा ही होगा, क्योंकि आप अगर हॉरर फैन हैं तो इन शोज़ को छोड़ ही नहीं सकते, और आज भी आपके दिल में ये बसे हुए होंगे। अगर सच में आपने इन्हें देखा है और आज भी आप इन्हें पसंद करते हैं और चाहते हैं कि इन्हें दोबारा शुरू किया जाए, जी हॉरर शो और आहट, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। हो सकता है इसके प्रोड्यूसर्स हमारी इस वीडियो को पसंद करें और दोबारा से इस शो पर मेहनत करें और अच्छे अच्छे एपिसोड लेकर आएँ और दोबारा इसे शुरू कर पाएँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई ना? मेरी भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब मैं ये वीडियो बना रहा था। किस तरह से बचपन में हम वो हॉरर शोज़ देखा करते थे। 90s किड्स को पता होगा यार उस समय कितना ज़्यादा मज़ा आया करता था, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, ज़्यादातर कुछ सीमित चीज़ें ही हमारे सामने होती थी, लिमिटेड चीज़ें ही होती थी, और उनमें ही बहुत ज़्यादा मज़ा आया करता था। लेकिन अब हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छा कंटेंट ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम।